मॉर्निंग बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। बोले तो सम्मिश्र संख्या के बारे में कि सम्मिश्र संख्या क्या है और इसे आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सम्मिश्र संख्या के बारे में जानते हैं। वैसे हम लोग संख्या तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी संख्या पढ़ा है, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये पूर्ण संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। ठीक है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो बहुत सारी हम लोग संख्याएं पढ़ चुके हैं पहले से। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। और ये खुद है एक चैप्टर भी है, समझे? तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि क्या होता है। सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका दूसरा नाम भी होता है। इसका क्या होता है? दूसरा नाम, इसको जटिल संख्या भी बोलते हैं। जटिल संख्या मतलब क्या है? ये दोनों देखो, सम्मिश्र बोले, जटिल बोले या कॉम्प्लेक्स बोले, मतलब सिंपल है कि ये ओझराइल होगा। समझे? ओझराइल सीधा नहीं होगा, सोझरल नहीं होगा, ओझरल होगा, मतलब लेप्टाइल होगा, किसी तरह इसको लंबा खींचा गया होगा। समझे? तो देखो, ये क्लास 10th में आप लोग एक बहुत बढ़िया बात सीखे होंगे, वो ये है कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा बात इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? और एक बात और सीखे होंगे भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही ना? और इसमें एक सूत्र होता था, इसको कौन सा बहुपद बोलते हैं बताइए तो? बता सकते हैं? अरे भैया इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। कौन सा बहुपद बोलते हैं? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद मतलब जिस पे पावर 2 हो, मतलब जकरा माथा पे कत दिख जाए, 2 दिख जाए, जकरा माथा पे 2, और जकरा माथा पे यदि 3 दिख जाए तो उसको 3 बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे, यही ना? तो त्रिघात बोलेंगे। अब देखिए, इस द्विघात के लिए एक सूत्र पढ़े थे, और वो सूत्र क्या था? सूत्र ये था, जिसको कि हम क्या बोलते थे? द्विघात सूत्र। ये द्विघात सूत्र, इस द्विघात सूत्र का होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना? 2a। समझे? और ये क्या होता था? ये किसका मान होता था? द्विघात सूत्र मतलब x का मान निकालने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जटिल संख्या में हम लोग क्लास 10th में इस चीज को पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों में अंतर क्या है? एक माइनस में और दूसरा किस में है? प्लस में है। ठीक है, ये जो माइनस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में। तो ये हो गया प्लस में, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में। इसका तो सभी का पता होगा, ये तो खाली देखेगा बता देगा। एक का वर्गमूल कितना होता है? एक होता है। एक का वर्गमूल एक होता है। ये इसका आंसर निकल गया। ये प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो बताइए माइनस में। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, अंडर रूट कितना आ गया? 1। लो, माइनस 1 का वर्गमूल ना पता, ठीक है? दूसरा का बताओ भैया, माइनस 2 का वर्गमूल, माइनस 3 का वर्गमूल, माइनस 4 का वर्गमूल। नहीं पढ़े थे? ये तो गलत बात, पढ़ना चाहिए था आपको ना। बोले थे पढ़ने के लिए पहले, लेकिन पढ़ने नहीं किया था ये लोग। चलो कोई बात नहीं है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका जटिल संख्या का 2 रूप। एक क्या हो गया? एक तो सिंपल नंबर हो गया कि आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या हो गया? हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। समझे? और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दिस इज कॉल्ड जटिल नंबर, या फिर क्या बोलते हैं भैया इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे क्या? अब बस इतने सा बात है इसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन अब देखिए कि क्या होता है, इसको इरेज किया जाता है। जटिल संख्या वैसे 2 चीज से मिलकर बना होता है। जटिल संख्या किससे मिलकर बना होता है? 2 चीज। एक पहले हम लिख देते हैं इसको, सम्मिश्र और
संख्या। ठीक है, इसको शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स, पूरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको शॉर्ट में CN भी लिख सकते हैं, CN। अब देखिए ये सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या पढ़े होंगे क्लास 10th में, वास्तविक संख्या, और क्या होता है अवास्तविक संख्या। इस दोनों के मिलने से क्या होता है, ये बना होता है। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और अवास्तविक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझिए सम्मिश्र संख्या को तो हम बता देंगे, रियल नंबर आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि जो भी संख्या है, जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो दशमलव में हो या बिना दशमलव में हो, रूट में हो, बिना रूट में हो, रूट के साथ जोड़ में हो, तो वो सब क्या होता है वास्तविक संख्या। जैसे 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 5 माइनस रूट 5, या कुछ भी होगा, या रूट 7, रूट 5, रूट 3 या 5, 4, 9, 12, 15, इस सब संख्या क्या होता है वास्तविक संख्या। जबकि अवास्तविक संख्या में कौन कौन आता है कि जो आपका रूट में रहेगा, क्या रहेगा रूट में, यानी वर्गमूल जिसका कि आप निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन और एक बात, ये क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, क्या बोलते हैं माइनस में होना चाहिए, माइनस में रूट के साथ। तो आप इसको शॉर्ट में -n दिखा सकते हैं। अभी हम निकाले थे इस तरफ x बराबर क्या निकाले थे, एक वैल्यू था -1, तो इसी को क्या बोलते हैं अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ये हो गया आपका अवास्तविक संख्या का रूप, मतलब कि जो भी रूट में होगा, लेकिन किस में होना चाहिए माइनस में। जैसे √4 माइनस में, -9, -16। आपको पता है कि 9 का वर्गमूल होता है, लेकिन आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि ये माइनस में है, समझे। -2, -1, -5, ये सब क्या हो गया अवास्तविक संख्या। जबकि इस तरफ क्या है √4, √9, √16, √36, ये सब क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल लिख देंगे, कितना होता है 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 36 का 6, यानी जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं आसानी से, उसको क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। और जिसका कि हम वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल सकते, उसको क्या बोलते हैं अवास्तविक संख्या। वैसे हम अवास्तविक संख्या का भी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं, मिटाते हैं। अब आगे देखा जाए कि क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जड़ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, जड़ से सूचित करते हैं। तो और रियल नंबर को, और ये रियल नंबर किसका पार्ट होगा, ये सम्मिश्र संख्या का पार्ट होगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जड़। किसका पार्ट, जड़ का ही एक पार्ट है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं रियल पार्ट, यानी वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक पार्ट। तो आप इसको शॉर्ट में इस तरह से सूचित कर सकते हैं इमेजिनरी किसका पार्ट है, ये जड़ का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, जड़ का पार्ट है। तो हमारे पास एक फार्मूला मिल गया, क्या, z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जड़ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को किससे सूचित करते हैं, इसको हम r से सूचित करते हैं। सम्मिश्र संख्या को, सम्मिश्र संख्या को जड़ से सूचित करते हैं, और अवास्तविक संख्या को, अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर को i से सूचित करते हैं। और वो भी किस i से, बड़ी I से, या फिर आप इसको हाँ RE, ये हो गया, ये R से। अवास्तविक संख्या को IM से, इमेजिनरी हो गया। लेकिन अब समझिए ये हुआ अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या हमने अभी निकाला x इज इक्वल टू √-1। इस -1 को i से सूचित करते हैं। i का मतलब होता है IOTA, आयोटा। ये एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। x इज इक्वल टू √ कितना -1, और इस -1 को किससे सूचित करते हैं, i से सूचित करते हैं। और इस i का मतलब होता है आयोटा।
और आयोटा का अर्थ क्या होता है कि जो संख्या रूट के अंदर माइनस में हो, यानी जिसका कि आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और ये आयोटा किसका कहां किस शब्द से आया है? ग्रीक से एक शब्द आया है। और वास्तविक संख्या यानी आई के बराबर कितना हो गया? आई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं ये। अवास्तविक संख्या के बराबर आप लिख सकते हैं जो भी कुछ रहेगा वो माइनस में 1 होना चाहिए, या फिर कुछ भी रहेगा लेकिन अंडर रूट क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ संख्याएं नंबर्स वगैरह दिए हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि रूट अंडर 4 का आप वर्गमूल बताइए, तो कैसे बताएंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुना माइनस में 1, कितना? 4 गुना माइनस में 1। तो दोनों का रूट अलग अलग कर देना है, दोनों का रूट अलग अलग कर देना। अब डाउट हुआ होगा कि अगर दोनों का रूट हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं? कुछ तो कारण होना चाहिए, कुछ रीजन भैया यही है कि a पे पावर m गुना b पे पावर m। बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं सूत्र ई वाला, है कि नहीं? इस सूत्र से हम इसको क्या किए? अलग कर दिए। थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन किया देते हैं। जैसे -4 पे पावर कितना है? रूट है, और रूट का मतलब आपको पता होगा कि 1/2 यानी आधा होता है, यही ना? आधा होता है। अब इधर बोला गया है कि दूसरे स्टेप में कि दोनों को हम गुना में लिखते हैं। 4 गुना माइनस में 1, पावर कितना है? 1/2। देखिए आप, इस दोनों पे पावर कितना है? a और b पे पावर m है, तो क्या कर सकते हैं? इसको अलग अलग कर सकते हैं। 4 पे पावर 1/2 गुना में आ गया 1/2, यानी m पावर है दोनों का सेम। ये हो गया m, ये हो गया m, ये हो गया a और ये b, ये गुना में है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि -1 यानी b पे पावर कितना हो जाएगा? -1 पे पावर 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है? अंडर रूट जो भी है रूट हो गया, और यहाँ पे 1/2 का मतलब रूट -1। 4 का वर्गमूल 2। इतना तक तो क्लियर हुआ। 4 का वर्गमूल 2, और इसका तो वर्गमूल नहीं पता, लेकिन इसको हम सूचित किस चीज से करते हैं? अंडर रूट -1 को i से सूचित करते हैं, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या बोले थे कि वैसा संख्या जिसका वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते उसे क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या। और जिसका कि वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो क्या अंडर रूट -4 एक वास्तविक संख्या है या अवास्तविक संख्या? अगर ये वास्तविक संख्या होता तो 4 का वर्गमूल हम सीधे बोल देते कितना? 2। लेकिन ये क्या, इतना कैलकुलेशन, इतना नतीजा पूरा के आया, लेकिन आया। जब नतीजा पूर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अवास्तविक। जब बिना नतीजा का आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्या आ जाएगा ये? इसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसी बात पे -9 वाला समझिए। -9 वाला रहेगा तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, -9 गुने में 1, सॉरी 9 गुना 1, तो 9 को कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट 9 और -1 का रूट, -1 का रूट, तो कितना हो जाएगा? 3 का 9 का वर्गमूल हो गया कितना? 3। और इसको सूचित कौन चीज करते हैं? आई से, तो क्या हो गया? 3i। और ये देखिए 2i, ये भी क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। 3i, ये भी इमेजिनरी नंबर। मतलब इमेजिनरी नंबर का सीधा सा पहचान, क्या पहचान? कि जिसमें आई लगा रहेगा, किसमें? जो कोई भी संख्या में आई लगा रहेगा तो वो किसको दिखाएगा? अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर को दिखाएगा। अब आपको पहचानना है, क्या करना है? आपको पहचानना है कि क्या ये अवास्तविक संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, 2 प्लस अंडर रूट माइनस में 4, दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 9, तीसरा क्वेश्चन 4i माइनस 16। चलिए इस 3 क्वेश्चन को बताइए तो कौन कौन सा है, इसको सॉल्व किया देते हैं। पहले सॉल्यूशन, या तो आपको बनाना है तो वीडियो को रोक दीजिए और आसानी से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4 को क्या लिख सकते हैं आप? इस 4 का वर्गमूल 2, इसको ऐसे सीधा लिख दो एक बार। 4 गुना में -1, 2 प्लस 4 गुना अंडर रूट -1।
2 का वर्ग 2 तो दूर रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 गुना में -1 का वर्गमूल कितना होता है i। तो ये क्या हो गया, जिसमें i आ गया उसको क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या। ये चलिए ये तो अवास्तविक संख्या हो गया, मतलब ये सम्मिश्र संख्या है, इसके बारे में भी और बताते हैं। देखिए ये जो हो गया क्या, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जड़, और दूसरा क्या है जिसमें आई है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़। मतलब जिसमें कि आई लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें बिना आई का रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। लेकिन किसका रियल पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट, ये तो भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। तो रियल यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स किसका पार्ट, तो जड़, और जड़ किसको सूचित करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। यानी जड़ बराबर क्या हो गया आपको, जड़ का ये क्या हो गया, वास्तविक भाग, और ये हो गया अवास्तविक भाग। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन लाल से इसको डिनोट कर दिए, ये हो गया वास्तविक भाग, और ये जो दूसरा है ब्लैक से डिनोट किया गया है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। दूसरा समझिए, ये कितना दिया गया है, -9 है, तो 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 0 हो गया, इसमें कितना हो गया 0, और 0 में आई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ क्या, जड़। यानी जड़ का रियल पार्ट क्या हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4i-16, तो 4i-16 को आप ऐसे लिख सकते हैं 16 गुने -1, 4i-16 का वर्गमूल गुना में -1, 4i प्लस माइनस दिया गया है, 16 का वर्गमूल 4, और माइनस √1 का √-1 का वर्गमूल i, और 4i में 4i घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। तो ये भी क्या हो गया, ये एक रियल पार्ट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जड़ बराबर 0, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जड़। मतलब जड़ का वास्तविक भाग है, जबकि इसमें क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और इसमें रियल पार्ट है, इसमें रियल पार्ट है, समझे। तो अभी देखिए, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, यानी जड़ बराबर दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है, और ये बात याद रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये वीडियो इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आपको जड़ बराबर दे दिया जाए ai + b, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ बताइए और रियल पार्ट ऑफ जड़ बताइए। तो इमेजिनरी जिसमें आई लगा होगा यानी a, और रियल वाला कौन, जिसमें आई नहीं है, b, और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन हो गया, पूरे जड़। तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 5 + 6i, तो बताइए रियल पार्ट ऑफ जड़ इसमें कौन है, 5 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ कौन है, जिसमें आई लगा हुआ है, 6 है। नहीं क्लियर हुआ, फिर से 2 प्लस छोड़ो, अब की बार माइनस, तो 2 - 3i, तो इसका रियल पार्ट कौन हो गया, रियल पार्ट ऑफ जड़ 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ कितना हो गया, इस किस में लगा हुआ है, ये आई किसमें, 3 में है, तो 3 के आगे में साइन -3, तो ये हो गया इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब आगे समझते हैं, तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में। अब अवास्तविक संख्या को कुछ देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे अभी आप निकाले कि x, अगर मान लीजिए कि i बराबर कितना आपको मिला था, √-1, तो आपको इसमें अकॉर्डिंग टू क्या पूछेगा, पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, यानी इसके पावर के अकॉर्डिंग, यानी आपको गुना करने के लिए आ सकता है, भाग करने के लिए आ सकता है, जोड़ घटाओ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले i बराबर कितना दिया गया है, -1, तो i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो √i का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचेगा -1, तो i² का वैल्यू -1, इसका क्यूब करिए, i का क्यूब करने के बाद √-1 का क्यूब, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, i के क्यूब को i का
स्क्वायर इंटू आई। आई की स्क्वायर का मान -1 इंटू आई, -1 इंटू आई। तो बताइए -1 गुना आई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आई हो जाएगा, यानी आई क्यूब बराबर कितना, -आई। नेक्स्ट क्या है, आई पे पावर 4। आई पे पावर 4 का मतलब आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई क्यूब इंटू में आई लिख सकते हैं। आई क्यूब का मान कितना आया है, माइनस में आई इंटू आई, आई का तो यही है, आई गुना आई, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान कितना है, आई स्क्वायर का मान दिया गया, एक माइनस पहले से आई स्क्वायर का मान देखिए, आई स्क्वायर का मान -1, -1 गुना -1 कितना हो जाएगा, सीधा माइनस माइनस प्लस, तो +1। आई पे पावर 4 का मान कितना हो गया, प्लस में 1। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, 5 वाला कर, आई पे पावर 5। तो 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 4 इंटू आई। आई पे पावर 4 का मतलब 1, आई पे पावर 4 का मतलब 1, और आई बच गया, ये हो गया आई कितना, 1 गुना आई, आई, यानी आई पे पावर 5 बराबर, ये हो गया आपका क्या, और वास्तविक संख्या का जो रूप आपको मिला गया है क्या, आई बराबर √-1। तो हम इसको पावर 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। तो हम इसको इस तरह से 5 बार में व्यक्त किए, 6 बार में भी कर सकते हैं। आई पे पावर कितना, 6 हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में आई पे आई, 5i। अब इसको ऐसे ही क्यों लिखेंगे, आप कभी सोचे इसको ऐसे ही क्यों लिखेंगे, ऐसे भी आप सोच सकते थे कि आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप पढ़े होंगे ए पे पावर m गुना बी पे पावर m, ये ऐसे ये फार्मूला, ए पे पावर m गुना बी पे पावर m, तो ये क्या होता है, या ए पे पावर, हाँ, तो ये दोनों बेस इसका बराबर है, लेकिन पावर क्या होता है, जुट जाता है। अगर ये जुटेगा तो कितना पूर जाएगा, 3 2 5 पूरेगा, 6 नहीं होगा, समझे। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, इसको 5 और इसको कितना 1 करना होता है, 5 और 1 6 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से 4 और 2 भी कर सकते हैं। तो आई पे पावर 4 का मान कितना है, 1 इंटू आई स्क्वायर का मान माइनस में 1, तो माइनस में कितना हो गया 1, इसको गुना करेंगे क्या, -1, इसका आंसर, यानी आई पे पावर 6 का मतलब माइनस में 1। अब इसको आप जो 5 वाला था उससे भी बना सकते हैं, आई पे पावर 6, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई पे पावर 5 इंटू आई पे पावर 1। तो आई के पावर 5 का मतलब कितना है, आई इंटू आई, तो आई गुना आई कितना होता है, आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान हम पहले से निकाल लिए हैं, माइनस में 1। आई पे पावर 6 का मतलब किसी तरह भी निकालेंगे उसका मान क्या आ जाएगा, सब का मान बराबर आएगा, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये दिख नहीं रहा है तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, आई का स्क्वायर यहाँ हो गया, आई पे पावर 6 का मतलब -1, ठीक है। तो ये तो था आपका इमेजिनरी नंबर का पावर। और इस तरह से सम्मिश्र संख्या के बारे में हम आपको एक तरफ से जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के उसको करा देंगे, और जो अदर बुक्स हैं उसको भी करा देंगे। और जो भी आपके दोस्त हैं उसको इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, और जो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।